उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 20 और 21 जुलाई को आरएसएस बीजेपी की बैठक होगी। सरकार और संगठन के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे, ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे, भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे, महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग होने वाली है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी का सियासी पारा चढ़ने के बीच आरएसएस और बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक 20 और 21 जुलाई को होने वाली है। मीटिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की बड़ी बैठक 20 और 21 जुलाई को लखनऊ में होनी है और आरएसएस के सर कार्यवाहक अरुण कुमार इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खबर पर अधिक अपडेट के साथ अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आरएसएस और बीजेपी की ये बहुत महत्वपूर्ण जो बैठक लखनऊ में होने वाली है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और क्या कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए, बैठक पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन से जुड़ी हुई बैठक होगी। दरअसल आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर के संघ के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवास कर रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियों को भी टटोलेंगे और हाल में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इस एजेंडे के साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी बीजेपी की जो कोर ग्रुप है, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन महामंत्री, इन सभी के साथ भी जो है उनकी बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि आज देर शाम या कल सुबह जो है ये मीटिंग लखनऊ के किसी हिस्से में हो सकती है। बैठक कहाँ होगी ये अभी नियत नहीं किया गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय सह कार्यवाह अरुण कुमार, वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। इस वक्त भारतीय भवन में मौजूद है और संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा जो है इस वक्त चल रही है। जी अवनीश, देखिए, इस बैठक के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और बैठक के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारियों को लेकर जायजा भी ले रहे हैं। अब जरा ये भी समझाएं कि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद में इस बात से लगातार देखा जा रहा है कि चिंतन मंथन का दौर जारी है। कल यूपी बीजेपी की रिपोर्ट जो है वो भी सबमिट की गई और अब ये बैठक क्या संकेत देते हैं, क्या संदेश देते हैं? इनकी ये अलग अलग चरण है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की पहले बैठक हुई, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश नेतृत्व के नेताओं की बैठक हुई और अब आरएसएस के साथ जो प्रमुख संगठन है जो बीजेपी की विचारधारा को आगे लेकर के चलता है, उनका विचारधारा वाहक संगठन है, लिहाजा उनके नेताओं के साथ भी कोऑर्डिनेशन के लिए एक व्यवस्था संघ के अंदर बनाई हुई है। उसी व्यवस्था के तहत अरुण कुमार जब लखनऊ के दौरे पर या उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं, वो 2 दिनों तक यहाँ रहेंगे। संघ के तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ मिलकर के जो आगे की कार्य योजना है उस पर चर्चा करेंगे और वही प्रमुख एजेंडा होगा। साथ साथ वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर तो चर्चा होगी ही कि आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे लोकसभा की जो भी चुनावी हार रही उसको किस तरीके से अब आगे जीत में तब्दील किया जाए, चाहे उपचुनाव हो, चाहे उसके बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव हो। इन तमाम परिस्थितियों का आकलन भी होगा और संघ कार्य जो है उसको किस तरीके से स्मूथली आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो शाखाओं को लेकर के हो, चाहे उनसे जुड़े हुए संस्थानों के काम हो या फिर जो 100 साल पूरे होने पर विभिन्न आयोजन होने हैं उन आयोजनों में भूमिका हो, उन तमाम चीजों पर भी इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में चर्चा होगी। जी अवनीश, बीजेपी आरएसएस की ये बड़ी बैठक होने जा रही है और 5 बड़े नेताओं को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जरा ये भी समझाएं कि वो 5 बड़े नेता कौन हैं और क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी, क्या कुछ डिस्कस होने वाला है? देखिए, इस तरह की बैठक में जिम्मेदारी तो नहीं तय होती, लेकिन चूंकि कोर ग्रुप के साथ उनकी मीटिंग होनी है तो कोर ग्रुप में बीजेपी के 5 नेता आते हैं, दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री। ये 5 प्रमुख हैं जिनकी कोर कमेटी है। वो उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है तब से यही कोर ग्रुप बीजेपी को फाइनली लीड करता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसी कोर ग्रुप के साथ संघ के पदाधिकारी, जो वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार यहाँ आ रहे हैं, उनकी बैठक होनी है। वो समन्वय बैठक के तौर पर वो बैठक होगी, उसमें तमाम सारे एजेंडे विस्तृत तौर पर रखे जाएंगे। मुख्य तौर पर जो चीजें निर्णय में आएंगी वो संघ कार्य को लेकर के होगा, 100 साल पर होने वाले आयोजनों को लेकर के होगा। इस बैठक में राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। जी
बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले भी हम इस पर बातचीत कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए और बीजेपी को यहां पर कम सीटें मिली, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है और आगे अब उपचुनाव जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो इस बैठक के मद्देनजर क्या इन सब चीजों पर भी फोकस होगा? देखिए, विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। उसमें राज्य विषय जब चर्चा में आएंगे तो चुनाव चर्चा में आएंगे, जो वोटर है वो चर्चा में आएगा, मतदाता सूची चर्चा में आएगी, उन तमाम विषयों पर भी बात होगी। किस तरीके से संगठनात्मक विस्तार किया जाए, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो या बीजेपी का हो, विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को कैसे जो है समायोजित किया जाए, कैसे सरकार के विभिन्न पदों पर विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को समायोजित किया जाए, कैसे जो बेरोजगार लोग हैं उनको, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, युवाओं के साथ संघ कैसे जुड़े, बीजेपी भी कैसे जुड़े, नव मतदाताओं को किस तरीके से आरएसएस की विचारधारा से भी जोड़ा जाए और किस तरीके से बीजेपी के कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के इस पर जोर होगा। और संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो संघ की विचारधारा कितनी व्यापक बने, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग संघ के बारे में ज्यादा जानकारी रख सकें, इस बात पर भी फोकस होगा। ठीक है अवनीश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।